दशरथ जी कौन हैं? राम के पिता, भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। दशरथ जी ने भी श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। बोलो हाँ। जब इन्होंने किसी के बेटे से, किसी के पिता से उसका बेटा छीना, तो विधि के विधान ने दशरथ जी से भी दशरथ जी का बेटा छीन लिया। बोलो हाँ। श्रवण के माँ बाप मरे, तब श्रवण उनके पास नहीं था। ऐसे दशरथ जी जब मरे तो दशरथ जी के 4 बेटों में एक भी उनके पास नहीं था। आपने किसी पिता से बेटे को दूर किया है तो आपको भी दूर होना पड़ेगा अपने पुत्र से। इसलिए राम रोए, दशरथ जी रोए, और दशरथ जी रोए और राम वनवास चले गए। तड़प तड़प के मारे गए, दशरथ जी मर गए। क्यों? कर्मों का फल भगवान के पिता को मिलता है, तो कर्मों का फल हमें और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी मां, कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, क्योंकि गलत कर्मों का फल आज नहीं कल आपके आगे आएगा जरूर। हाँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सीता मैया को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। हम बच जाएंगे। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति सब पे आती है, किसका दोष है? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आए किसी को दोष ना देना, भोगना पड़ेगा साहब। सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण, एक मुट्ठी चावल लिया और इतना बड़ा धन दिया भगवान ने। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ किसकी? भगवान की। इसलिए मेरी मां इतना सा लेता है, इतना देता है, तो इतना सा भी देना बंद ना कर देना। थोड़ा ही सही। सुदामा ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान तृप्त हो गए। आपके मुट्ठी भर दान करने से भी यहाँ हजारों साधु संत आते हैं, आपके थोड़े मुट्ठी भर दाने से तृप्त हो जाते हैं। आप भी थोड़ा अन्न दान किया करिए।
आप सबके सहयोग से यहाँ हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। आप भी अन्नदान कीजिएगा। आज भी संतों को भोजन बटा, कल भी बटा था, आने वाले कल में भी बटेगा। तो आप भी अन्नदान करके संतों का एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा। अखंड रसोई चलती है, अन्नदान कीजिएगा। भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए। राधा रानी ने दर्शन कराया, एक क्षण के लिए अलग नहीं। उद्धव जी वृंदावन से गए, कन्हैया से कहा तुमसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में है, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। तब भगवान ने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया और कहा उद्धव जी मैं वृंदावन से अलग थोड़ी हूं, मैं अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। केवल आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा है। उद्धव जी महाराज चल पड़े और भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हें भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके समाज में रहने और जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। टोटल विवाह हो गए 16,100। कितने विवाह हो गए भगवान के? हमने बताया था एक दिन के भगवान कितने विवाह क्यों हुए, कथा में एक दिन बताया था। इसलिए पूरी कथा जब सुनोगे तब पूरी बात समझ में आएगी। लाल मैया बहुत सोली, नींद पूरी हो गई होगी, जगाओ मैया मैया। राम राम, जागो मेरी माँ, हो गई नींद पूरी? हाँ, कहो तो लोरी सुनाऊं। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला। तो भगवान ने कितने विवाह किए? सोले यहाँ ब्याह या सब हो गया। मैया मिठाई मिली कि नहीं? ब्याह के लड़ुआ नहीं मिले, अब सो रही थी, कैसे मिलेंगे? ले बट गए लड़ुआ और आप सोती रही। फिर यहाँ 16,108 ब्याह हो गए। टोटल विवाह भगवान के 16,000। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार और जितनी पत्नियां उतने महल, और हर पत्नी के संग भगवान अलग से है, सेपरेट। ऐसा नहीं कि आज इसका नंबर तो कल उसका नंबर, नहीं। जितनी 16,108 पत्नियां हैं तो भगवान भी 16,108 रूपों में। ये भगवान है ना। अब लोग कहते भगवान इतने ब्याह कर लिए। अरे भाई भगवान है, जितने गोपियां उतने कृष्ण। कृष्ण भी तो 16,108 हो गए। ये इंसान के बस का नहीं है, लेकिन लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं। कह रहे हैं कि भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों कर लिए? तुम्हारे बस में हो तुम भी कर लो। एक में तो तुम रोए पड़ रहे हो, 5-10 कर लोगे तो पता नहीं क्या होगा। 10 ब्याह कोई कर ले तो उसकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी, 20 साल और। बोलो हाँ, नहीं हो जाएगी? समय के पहले बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। 16,108 रानियों से एक रानी से 10 बेटे हुए। तुम्हारे 2 ही नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। कम से कम आप लोग भी तो बच्चे, ये भगवान इतने सारे प्रकट किए। आप लोग आजकल एक वाला सिस्टम पाल बैठे हैं।
हम दो हमारा एक। थोड़ा बढ़ाओ संख्या है क्यों दादाजी? संख्या सनातनियों की कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अरे विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और तुम्हारी घट रही है, फिर तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे आगे। इसलिए बढ़ाना है, जिनकी अभी हिम्मत है अभी और आने दो। संख्या बढ़ाओ। जिसकी लाठी संख्या ज्यादा होनी चाहिए है क्या? सही बोल रहे हैं? केरल में संख्या घट गई, सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। राजस्थान में संख्या कम हो जाएगी हिंदुओं की तो वहां से भी खदेड़ दिए जाओगे। यूपी से संख्या कम हो गई हिंदुओं की, यूपी से खदेड़ दिए जाओगे। कश्मीर से संख्या कम हो गई थी, खदेड़ दिए गए कि नहीं? इतिहास नहीं पढ़ते कुछ? धृतराष्ट्र ना बनो, इतिहास साक्षी है। इतिहास देख के भी नहीं सीखोगे, नहीं सुधरोगे, नहीं समझोगे, नहीं सनातनी संगठित रहोगे, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बोलो हाँ। केरल में हिंदू नहीं बचे, अब विधर्मी ही विधर्मी है। भारत की बात बोल रहा हूं। पश्चिम बंगाल की हालत देख लो, मुसलमान बाहुल्य होता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग सब बढ़ाओ संख्या। हाँ, इसलिए मेरी मां बहुपुत्र लाभ हो, बहुत पुत्र हो। पहले के लोग बहुओं को आशीर्वाद क्या देते थे? पुत्रवती भव, बहुत पुत्र हो। गांधारी के कितने बच्चे? 100। फिर पर गांधारी वाले एक भी ना चाहिए। गांधारी जैसे नहीं, दुर्योधन जैसे। पांडव 5 नहीं तो 4 ही हो कम से कम। 1 से भले 2 और 2 से भले हैं? हाँ 5 बढ़िया है, मैया ठीक कह रही है 5। भगवान के इतने बड़ा परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशी, और फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं और आप एक ब्याह में परेशान हैं। पता नहीं हंसी कहां गायब हो गई। आप लोग हंसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं, क्यों मैया? और भगवान देखो एक इतने ब्याह करके भी खुश हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, पर आप सदा मुस्कुराया करिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो होगा, जो आपके हाथ में है वो आप देखते चलो। प्रयास आपका है, बाकी आगे सब कृपा भगवान की है। आप मुस्कुराया करिए। परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, आपको खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। बोलो हाँ। तो भगवान ने इतना सुंदर कार्य किया। एक दिन भगवान अपनी पत्नियों के संग केवल ब्याह नहीं कर लिए, हंसते मुस्कुराते हैं। पति पत्नी में क्या होना चाहिए? बता, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए? पति पत्नी के बीच में प्रेम हो कि अच्छा व्यवहार हो? क्या हो? जोर से मैया क्या बोलती तू? पति पत्नी के बीच में क्या हो? व्यवहार कि प्रेम? क्या? विवाह? हाँ,
पति पत्नी के बीच में प्रेम बिल्कुल ना हो पर व्यवहार अच्छा हो तो चल जाएगा व्यवहार। लेकिन आजकल ना व्यवहार अच्छे नहीं है लोगों के, पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, और कहते हैं रोज प्यार नहीं करते हमसे। प्यार हो ही नहीं सकता। मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूं कि रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम से नहीं। ये बात सही है कि गलत है? आप कितना भी प्रेम करो पर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आपका टिक ना पाएगा रिश्ता। लेकिन आपका प्रेम बिल्कुल नहीं है पर आप व्यवहार उचित करते हैं। रिश्ते और व्यापार व्यवहार से चलता है कि प्रेम से? व्यवहार, आपका व्यवहार देखा जाता है भाई, आपका व्यवहार। आप यहां आए तो हमने आपका व्यवहार देखा, आपने हमारा व्यवहार देखा। अब हम आपसे प्रेम करें कि ना करें, आप हमसे प्रेम करो कि ना करो, प्रेम अपनी जगह है, पर हमारा तुम्हारा क्या होना चाहिए? ठीक ठीक व्यवहार होना चाहिए। और व्यवहार लंबे समय तक रिश्ते बनाए रखता है। और व्यवहार बिगड़े तो प्रेम कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब लड़का लड़की आजकल बोलते तो हैं खूब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और साल भर बाद तलाक तलाक तलाक। कहां गए आई लव यू? आई लव यू था पर व्यवहार नहीं था। आई लव यू है पर क्या नहीं है? इसलिए कहता हूं रिश्ते जोड़ने से पहले चलाना सीख लो। चलाया कैसे जाता है? व्यवहार से। पत्नी का पति के प्रति अच्छा व्यवहार हो, पति का पत्नी के लिए अच्छा व्यवहार हो। क्या व्यवहार होना चाहिए? पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए? मैया ओ मेरी मां, अब जा रही हो मैया? जाओ, जाते जाते ये तो बता जा पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हाँ, जाओ, अच्छा जाके आओ। ए मैया आप बताओ। क्या मीठा बोले? कोयल पाल लो एक। कोयल से कोचिंग ले लेना कैसे मीठा बोलती है। सुनो, आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखो, मैंने आज तक जो सीखा समझा, मैंने जितना जाना दुनिया को, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आज के युग में ना कोई अपने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करता। मूल बात जो हम बोल रहे हैं वो सुनो। हम आपसे केवल ये चाह रहे हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करिएगा। देखो, हमारी तो छोड़ दो, हमें तो आप 4 गालियां भी दोगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं करते। हमें तो आप कुछ भी बोलते रहते। अब न्यूज वाले नहीं, दिन भर भौं 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 चलता रहता उनका। कहां कुत्तों के मुंह लगे? किस किस के मुंह लगे आप ही बताइए। तो हम तो देखिए रिप्लाई करते नहीं है। लेकिन आप लोग ना थोड़ा समझ के चलो। आप लोगों का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो देखो सह लेते हैं। जितना हम सह लेते हैं शायद आप ना सह पाओ, इसलिए हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात लागू होती है, हम तो सहते ही हैं। आपको बोल रहे हैं कि कभी किसी के प्रति ऐसा कोई व्यवहार ना करना कि उसके स्वाभिमान और सम्मान में ठेस पहुंच जाए। पहला, जैसे आजकल पति पत्नी की लड़ाइयां होती हैं तो पति क्या बोलता है? अरे तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ऐसा। आपने बोल दिया ना तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। पत्नी समझदार है तो ठीक है, लेकिन यदि समझदार नहीं हुई तो क्या है, जब पत्नी के माँ बाप को आप बोल देते हैं ना तो रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कैसी भी बातें हो, पर मुझे एक बात बताओ, लड़ाई आप दोनों की हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के माँ बाप को क्यों घसीट लेते हैं? और अक्सर पति पत्नी के रिश्तों में उनके माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तेरा तो बाप ऐसा, तेरी तो माँ ऐसी, तेरा भी बाप ऐसा, तेरी भी माँ ऐसी, तू कौन सा दूध का धुला, तेरी माँ दूध की धुली है। ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। सब बातें क्यों नहीं बोलना चाहिए? कल आप एक हो जाओगे पति पत्नी, लेकिन जो आपका बोला हुआ है वो जाएगा। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से,
पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। इसलिए कहता हूं कि यदि आप भरना चाहें तो सारे घाव भर जाते हैं। फिर भी मेरी प्रार्थना है, किसी का वाणी से भी दिल मत दुखाया करो। किसी का वाणी से भी दिल क्यों दुखाना, क्या मिलेगा? मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं, मुझे क्या फायदा होना है? आप मुझे बोलिए, गाली दीजिए, क्या फायदा होगा आपका? कौन सा धन्ना सेठ हो जाओगे आप मुझे गाली देके? क्यों बोलना? इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपका सम्मान मैं करूं, मेरा सम्मान आप कीजिए। रिश्तों में यह चलता, पत्नी का सम्मान पति करे और पति का सम्मान पत्नी करे। पहला, यदि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करते हैं तो लिख के ले लो, तुम्हारी जितनी खुशहाल जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। यदि एक दूसरे का सम्मान है, प्यार बिल्कुल नहीं है आपका, जीरो है, लेकिन सम्मान है तो दौड़ेगी आपकी। और प्यार कितना भी करो, आई लव यू बोलते रहो, पर तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ऐसा, लो फिर चला लो रिश्ते। क्यों जी, बात सही है? इसलिए प्यार से नहीं चलते, व्यवहार से चलते हैं। आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। कैसा व्यवहार होना चाहिए पत्नी के प्रति, कैसा व्यवहार होना चाहिए पति के प्रति, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म व्यवहार ही तो सिखाता है। मातृ देवो भव पितृ देवो, ये क्या व्यवहार ही तो है। माता को ऐसे रखो जैसे भगवान को रखते हैं, पिता को ऐसे रखो जैसे भगवान को रखते हैं, पत्नी को ऐसे रखो जैसे लक्ष्मी को रखते हैं, पति को ऐसे रखो जैसे परमेश्वर को रखते हैं। ये सम्मान हमारे यहाँ, पति का सम्मान भगवान की तरह है, स्त्री का सम्मान देवी लक्ष्मी की तरह है, माँ का सम्मान भगवान की तरह, मातृ देवो भव, अतिथि का सम्मान भगवान की तरह, अतिथि देवो भव। ये सब क्या है? ये सम्मान, रिस्पेक्ट है आपके लिए। और आजकल का आदमी रिस्पेक्ट नहीं करता। सम्मान, हमारे सनातन में जितना सम्मान रिश्तों को है, इतना सम्मान कहीं हो तो बताइए। लेकिन आप लोग हैं कि आज रिश्तों में बस गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे भाई, याद रखना, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी खराब हों, लेकिन अपने ही एक न एक दिन काम आते हैं, इसलिए अपनों को बनाए रखो। अपने तो आपने गीत सुना होगा, अपने तो अपने होते हैं। अपने तो, भाई से रिश्ता ना बिगाड़िए, बहन से रिश्ता ना बिगाड़िए, माँ से रिश्ता ना बिगाड़िए, बाप से रिश्ता ना बिगाड़िए, पत्नी से रिश्ता ना बिगाड़िए, और पत्नी के माँ बाप से भी रिश्ता ना बिगाड़िए, पति से और पति के माँ बाप से भी रिश्ता ना बिगाड़िए। हम सबको ईश्वर ने दो दो माँ बाप दे रखे, एक माँ मेरी जन्म देने वाली और एक माँ मेरी पत्नी की माँ भी तो मेरी माँ है, नहीं है? आपके पति की माँ भी आपकी माँ है। भारत की हर बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह रख ले, और भारत की हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह रख ले, तो आधी से ज्यादा लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी कि नहीं? केवल इतना सा विचार बदल लेने से, इतनी सी मानसिकता। लेकिन क्या है, आदमी ना जाने किस घमंड में है, झुकेगा नहीं साला। पता नहीं किस घमंड में है, इसलिए झुकेगा नहीं तो टूटेगा, झुकेगा नहीं तो, इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा परिवार बनाया और रिश्ते लेकर के चल रहे हैं। सोचो ना, भगवान की बहन पे संकट आ गया, द्रौपदी पे। कहां आया? हस्तिनापुर। उस समय कन्हैया कहां थे? द्वारिका। खा रहे थे, रुक्मणी जी परोस रही थी, और रुक्मणी जी परोस रही हैं और वहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रही हो। द्रौपदी सबको बुला रही, अर्जुनाओ भीमाओ सभा, सबको बुलाया। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, सबको बुला के थक गई। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है।
पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी सबसे न्याय मांग चुकी, कोई ना मिला, तब द्रौपदी ने अपने भाई को याद किया। देखो रिश्तों में यदि बहन संकट में है तो भगवान हर रिश्ते को निभाते हैं। भक्त भगवान के रिश्ते को निभाया सुदामा को, और बहन भाई में जरूरत पड़ी और बहन ने पुकारा तो द्वारिका से ऐसे दौड़े कि साड़ी उतर ना पाई और कृष्ण पहुंच गए और खींचने लगे, खुद साड़ी बन करके खींचता गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा। सबको दिखाई नहीं पड़ रहे, द्रौपदी को दिखाई पड़ रहे हैं। बस मेरी माँ वो संबंध निभा रहे हैं, वो बहन का भी निभा रहे हैं, वो भक्त का भी निभा रहे हैं, वो पुत्र का भी निभा रहे हैं, सबका निभा रहे हैं। और हम लोग हैं 4-6 रिश्ते हैं, वही नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए मेरी मां द्रौपदी की लाज जिन्होंने बचाई, द्रौपदी के रक्षक जो हैं, मेरे भी रक्षक वही भगवान। इसलिए मैं किसी को ना पुकार कर भगवान को पुकारूं। भगवान बड़े प्रेम से खुश रह रहे हैं, अपने रिश्तों को मजबूत रख रहे हैं। ये सारी बातें सोचिए भागवत जी की हैं। भागवत जी में हर बात है जिससे आपका जीवन खुशहाल हो, भक्ति भी बढ़े, प्रेम भी बढ़े, सब कुछ। लेकिन रिश्तों में क्या चाहिए वो मैंने बताया, व्यवहार चाहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से कराया। एक राजा थे नृग, उन्होंने गौदान किया और गौदान करने के बाद उनका कोई पाप था जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। तब भगवान ने उन्हें कृपा की, गौदान किया इसलिए उन पर कृपा हुई और गिरगिट की योनि से मुक्त करके भगवान के धाम गए। मरने से पहले 3 काम जरूर करना। पहला काम, मरने से पहले गौदान करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी से हम सबको पार होना है। एक बार जीते जी गौदान कर लेना, मरने के बाद भरोसा नहीं है कौन करता है, नहीं करता। पहला काम मरने से पहले गौदान कर लेना। दूसरा काम, मरने से पहले भागवत सुन लेना, जीते जी मरने के बाद। अब ये मैया तो अपने स्वर्गीय पति को सुनवा रही है भागवत, अपने स्वर्गीय बच्चों को सुनवा रही है भागवत, पर सारी स्त्रियां या सारे पुरुष ऐसे थोड़ी होते हैं। कुछ लोग तो अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, हाँ या ना। इसलिए हम कह रहे हैं भैया अपना अपना पुण्य का काम करते चलो, किसी के भरोसे ना बैठो। अब ये मैया करा रही हैं, सब थोड़ी सोच पाते हैं ऐसा, हाँ या ना। बहुत लोगों के पास धन है फिर भी वो अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते। संपत्ति माँ बाप की ले ली पर उनके नाम से एक भागवत जी की पोथी पाठ भी नहीं कराया। आज यहाँ भक्तों ने, बहुत सारे भक्तों ने अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए पोथी पाठ कराया। गौरी गोपाल में पितरों के लिए पोथी पाठ, इसलिए यहाँ पोथी पाठ होते रहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ पोथी पाठ ही करा दो तो उनकी सदगति तो प्रशस्त हो जाएगी। इसलिए अभी पोथी पाठ आज पूरा हुआ, जिन यजमान परिवारों ने कराया उनका प्रसाद उन्हें मिला, जो नहीं आ पाए उनका कोरियर के द्वारा घर पे पहुंचेगा। पर आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया कि अपना कम से कम ऋण तो पूरा कर दिया। अभी फिर आगामी पोथी पाठ होंगे दिसंबर के आखिरी महीने में, दिसंबर में, इसी महीने में आखिरी में। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक ये भागवत जी की पोथी पाठ होंगे। अगला पाठ पोथी पाठ आप भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। अपने पहला काम गौदान करके मरना, दूसरा काम भागवत सुनना, तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं कर लेना। मैंने एक दिन बताया था कि कोई करे ना करे आपकी 13वीं। 13वीं मतलब अन्नदान। 13वीं में क्या होता है? 13वीं में क्या होता है? अन्नदान होता है, सबको बुला के खिलाया जाता है, खाओ भैया खाओ, पेट भर। तो मरने के बाद अपने नाम से पेट भर खिलाओगे ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को। अरे मरने के बाद तो होगा ही जो होना है, पर जीते जी भी तो किसी साधु संत को, वृद्ध माँ को
और सेवा अन्नदान की करके चलो। जीते जी खिला पिला के चले, मरने के बाद बच्चे करेंगे। प्लस ही होना है, माइनस क्या है? तो 3 काम कर लेना जीते जी, गौदान, भागवत सुन लेना और अन्नदान कर लेना। 3 काम किसी के भरोसे ना छोड़ना। राजा नृग पर भगवान ने कि एक पौंड्रक नाम के राजा नकली बना घूमता, कृष्ण बना घूमता रहता पौंड्रक। भगवान ने पौंड्रक पे कृपा की, काशी राज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब पर कृपा हुई। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। शाल दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी वापस घर गए धन धान्य पाकर। तो भगवान ने सुदामा जी को केवल धन नहीं दिया, जवानी भी दी। दोनों बुढ़े हो गए थे ना पति पत्नी, अब बुढ़ापे में धन का करेंगे क्या? तब भगवान ने दोनों को जवान कर दिया और जवानी में लंबे समय तक रह के सुदामा जी अंत में भगवत धाम गए, भगवत चिंतन करते हुए। एक बार भगवान ना कुरुक्षेत्र आए, द्वारिका से कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से जब लौटे तो भगवान वृंदावन आए 100 वर्षों के बाद। कृष्ण गए और लौटे कब? जब आए तब यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, गले लग करके मिले, राधा रानी से मिले, सबसे मिले। जब मिले ना तो यहां पे एक कार्य हुआ। भगवान कृष्ण जब मिले सबसे तो भगवान की पत्नियां इच्छुक हो गईं। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने कहा कि मैया यशोदा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत क्या थी, जरा मैं वो सुनना चाहती हूं। यशोदा मैया बोली मैं नहीं बता सकती। वो विलाप, वो रोना, कृष्ण का विरह, कृष्ण की व्याकुलता कैसे कहूं? तब कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर रोहिणी जी बताएंगी। बलराम जी की मां माता रोहिणी से कहा गया कि आप बताओ। रोहिणी मैया ने बताया। सभा लगी, सब लोग बैठे, भगवान कृष्ण की पत्नियां 16,108 और गोपियां वो सब चुपचाप बैठे कथा सुन रहे। अब कथा चालू हो गई। कृष्ण जब छोड़कर गए तो जाने के बाद उनकी हालत क्या थी, इस पर बातें थी। गोपियों की हालत क्या थी, इसकी कथा थी। और जब ये कथा सुन करके प्रेम से जब गए, सारे लोग कथा सुनने लगे आपस में। तब भगवान कृष्ण आए, कथा चल रही थी, बीच कथा में भगवान आए और भगवान ने गोपियों का विरह सुना कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही थी, कैसे छटपटा रही थी, पागलों की तरह वो रास्ता निहारती रहती। सवेरे आज कन्हैया आएंगे, आज आएंगे, बोला है ना आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। 100 साल गुजार दी इंतजार में, 100 साल। सोचिए, जब कृष्ण ने उनका प्रेम सुना तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया। भगवान कृष्ण का शरीर क्या हुआ? क्या हुआ? पिघल गया। जैसे लोहा, सोना, चांदी अधिक तापमान पर पिघल जाते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उसी तरह अधिक प्रेम में, विरह की अग्नि में भगवान पिघल गए। और जब पिघले, नारद जी दौड़े दौड़े आए, मैया कथा बंद करो, देखो भगवान क्या हुआ। आंखों से आंसू नहीं बहे, आंखें ही बह गईं। भगवान के हाथ बह गए, पिघल गए मीन्स। और भगवान का जब शरीर आधा सा पिघल गया, मैया रोहिणी आई, राम राम क्या हो गया लाला, कौन सी वैद्य को बुलाऊं? भगवान बोले नहीं, अब मैं कोई वैद्य नहीं चाहता, मेरी गोपियां मेरे लिए